आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के NCERT में एक्सरसाइज 3.3 पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूटिलाइज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 4। ये दो इक्वेशंस गिवन है। इस दो इक्वेशन से हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। मेथड का नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख लिए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीन मेथड यूटिलाइज हम लोग तभी करते हैं जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर? तो यूनिक सॉल्यूशन होने पर ही ये सब मेथड यूटिलाइज होगा। तो चलिए, ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है इसके हम लोग नेमिंग रख देते हैं। इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो करना क्या है एलिमिनेशन मेथड में, हमें किसी भी इक्वेशन से आइदर 1 और 2 हम x या y को y या x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखते कैसे हो सकता है। चलिए फ्रॉम 1 पे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए ना, x + y = 14। तो चलिए हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो y क्या होगा? यस, 14 - x। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 हो गया है तो इसका नेम दे दिए हम लोग 3। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या किया हम लोग, y का वैल्यू निकाले। तो y का जो वैल्यू निकाले वो किसके टर्म में आया? x के टर्म में आया। अब ये जो भी आप वैल्यू देख रहे हैं y का, इसको हम लोग किस में पुट करने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। ऑन पुटिंग y = 14 - x इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे? 2। तो जैसे हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा? वी गेट, ध्यान दीजिए, x माइनस इस y के प्लेस में क्या पुट करेंगे? 14 - x और = 4। दिस इंप्लाइज x माइनस, देखिए इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अंदर के साइंस जितने भी है वो चेंज बिल्कुल हो जाएंगे। मीन्स -14 + x = 4। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ, मीन्स जो वेरिएबल है x, ये देखिए ये दोनों x ऐड हो जाएगा तो क्या हो गया? 2x। और इस -14 को जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा? +14। दिस इंप्लाइज 2x = क्या हो गया? 18। दिस इंप्लाइज x = क्या हो गया? 18/2, 9। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ गया? 9। लेकिन हमें y का भी वैल्यू निकालना है। अब क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। 3 में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग x = 9 इन इक्वेशन 3, वी गेट। तो ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है ये। तो अब हम लिखेंगे y = 14 - 9। 9 क्यों? x का वैल्यू क्या है? 9। सिंस x = क्या है? 9। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 - 9, 5। तो ये y का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x एंड y को एक जगह पे लिखेंगे। 10 x = 9 एंड y = 5, और ये हम लोग इस बॉक्स में डाल देंगे सो दैट ये हाईलाइटेड हो जाएगा और ये मेरा क्या है? आंसर हो गया। अच्छा, आप कैसे समझेंगे कि ये जो मेरा आंसर है वो करेक्ट है या रॉन्ग है?
यस, अब तो सोच रहे होंगे। अब देखिए ये जो x एंड y का वैल्यू है आप इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। x का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 5 है, 14 आ गया क्या? x का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 5 है, 4 आ गया क्या? जब भी डाउट हो आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर का कि मेरा आंसर जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये मेथड थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग 1 दे दिए, अब इसको क्वेश्चन 2 देने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए दोनों का एलसीएम ले लिए, 6 आ गया। दैट मीन्स ये 2s हो जाएगा और ये 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये 2 इक्वेशन हो गया। अब आप यस s या t का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 पे पहुंचते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। इसका कुछ नेम दे देते हैं हम लोग, लाइक इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये जो वैल्यू देख रहे हैं s का वैल्यू वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं। सो ऑन पुटिंग s is equal to 3 plus t in equation 2, we get yes 2 into 3 plus t plus 3t is equal to 36, 6 plus 2t plus 3t is equal to 36। कुछ लाइक टर्म्स आपको मिलेंगे, ये देखिए 5t हो गया, इस 6 को उस साइड पे ले जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। यस 5t इक्वल टू 30, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यस 6। तो t का वैल्यू निकाल लिया हम लोग 6। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 या 2, नो 3, in equation 3 we get, देखिए वैसे 1 में भी मिल सकता है एंड 2 में भी मिल सकता है, बट 3 पे इसलिए हम लोग पुट करेंगे क्योंकि देखिए s का वैल्यू निकालना है तो s एक साइड पे है। क्लियर? तो s इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस t का वैल्यू डाल दिया 6, रीजन लिख देते हैं, t का वैल्यू है 6, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 9। तो क्या बताए थे, इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, s इज इक्वल टू 9 हो गया एंड t इज इक्वल टू 6 हो गया, इसको बॉक्स में डाल देंगे। अब देखिए 9 माइनस 6 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। यस, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं तो उसके नेम दे देते हैं 1 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कंपेयरिंग करके हम लोग a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर? तो देखिए मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जब हम लोग इसको कंपेयरिंग करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, a1 का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, b1 का जो वैल्यू होगा -1 होगा, c1 का जो वैल्यू होगा वो -3 होगा। देखिए c1 का वैल्यू -3 क्यों आ रहा है, इस 3 को हम लोग लेफ्ट साइड पे ले आ रहे हैं। यस, जैसे लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू माइनस।
अब देखिए यदि यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो A2 का वैल्यू क्या होगा 9, B2 का वैल्यू क्या होगा -3 एंड C2 का वैल्यू क्या होगा -9। क्लियर है? अब क्या करेंगे आगे, A1 बाई A2 निकाल लेते हैं तो 3/9 और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यस 1/3। B1 बाई B2 -1 बाई -3 इज इक्वल टू 1/3 एंड C1 बाई C2 इज इक्वल टू -3 बाई -9 सो इज इक्वल टू 1/3। तो अब देखिए सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 और इसका वैल्यू किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। अब ध्यान से देखिए और जो कुछ आप पढ़े हैं प्रीवियस पे उसका कुछ रिजल्ट ला कर देखिए। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 कुछ समझ रहे हैं? यहां से हमें मिल रहा है मेनी सॉल्यूशन, यस मेनी सॉल्यूशन। क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन। और अब आप समझ गए होंगे जब इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो न तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर पाएंगे, न तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर पाएंगे और न ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो लगता है जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन दैट केस ओनली। तो कभी कभी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, कंपेयरिंग कर लेते हैं। आप माइंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिक है तो, और यदि यूनिक नहीं है तो हमें शो करके यहाँ पे दिखाना होगा कि यस हम लोग एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया क्या करना है इसमें? हमें A1 B1 C1 के साथ कंपैरिजन किए और दिखा दिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा ओके क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 डेसिमल में गिवन है। ओके क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यस तो सबसे पहले इसका नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 and 2 by 10 on both sides, दोनों साइड में 10 से दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या होगा 3y, और ये क्या हो गया 13। अब इस 2 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। समझ रहे हैं? अब ये तो क्वेश्चन पहले के फॉर्म में आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से x या फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके फ्रॉम इक्वेशन 3 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। इसका कुछ नेम रख दिए लाइक इक्वेशन नंबर 5। Yes, on putting x is equal to 13 minus 3y by 2 in equation, ये जो x का जो वैल्यू लाए हैं वो कहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आया है तो हम इक्वेशन नंबर 4 भी पुट करेंगे। अब देखिए ये 4 है, x का वैल्यू हो गया 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस क्या है 5y विच इज इक्वल टू 23। क्या इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 2 13 जो 26 और माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस 6y प्लस 5y मीन्स माइनस y होगा, और इस 26 को ले जाएंगे राइट साइड पे तो माइनस 26 हो जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3
सो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये y का वैल्यू कितना आया 3 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस y के वैल्यू को ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 we get x is equal to 13 minus 3 and y क्या है 3/2 since y is equal to 3, x is equal to 13 minus 9/2, this implies x is equal to 4/2, so x is equal to 2, thus x is equal to 2 and y is equal to 3। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो जब भी डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई कर सकते हैं कि डेसिमल हटा दें और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5। देखिए रूट में दिया हुआ है, तो रूट में क्या है a1 b1 a2 b2 रूट में है, कोई बात नहीं है। चलिए इसका कुछ हम लोग नेम दे दें, क्या 1 और इसको 2। क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 देख रहे हैं, तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3y, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -√3/√2 इंटू y। इसका नेम क्या दे दी हम लोग, इक्वेशन 3। क्या करेंगे अब इसको हम लोग, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -√3/-√2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 यहाँ पर है √3 x के जगह पे -√3/-√2y -√8y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए -3/√2y -√8y इज इक्वल टू 0, ये लाइक टर्म्स है, y कॉमन ले लीजिए, -3/√2 माइनस होगा यहाँ पे √8। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यस इस इक्वेशन में हम लोग पुट किए है ना, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू लेंगे तो क्या होगा 0। देखिए 0/समथिंग, तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 कैसे आया, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होता नीचे। क्लियर? तो y का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए 0। अब इस y के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करने वाले हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है -√3/-√2 और ये है 0, मीन्स टोटल वैल्यू क्या हो गया, यस 0। अब क्या होगा, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। तो इस 6 में आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं है। चलिए इसका नेम दे दी हम लोग इक्वेशन 1 और इसका नेम दे दी हम लोग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये फिर देखिए ध्यान से 9x होगा, -5 × 10 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 है, तो ये 9x - 10y इज इक्वल टू -12। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 जो है वो -2 से यस क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6।
ये देखिए दोनों नीचे सेम है तो क्या होगा, यस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आप इक्वेशन 3 या 4 से x या y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 3, यस 3, तो क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12। ये देखिए इसको जब हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बाई 9, इक्वेशन 5, on putting x is equal to 10y minus 12 by 9 in equation 4, कहाँ पुट करेंगे, यस 4 में पुट कर देंगे, तो 4 ये रहा 2 इंटू 10y माइनस 12 बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 10 टू 20 y माइनस 24 प्लस 9 3 27 और फिर ये 13। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है तो 47y हो जाएगा माइनस 24 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 होगा, ठीक है। तो 47y इज इक्वल टू क्या हो गया 117 प्लस 24 फिर ऐड हो जाएगा, जब ये 24 उधर जाएगा तो मीन्स 47y इज इक्वल टू 141, तो y का वैल्यू क्या हो गया 141 बाई 47, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया। अब क्या करेंगे, यस आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5, 3 जो है y का जो वैल्यू है उसको कहाँ पुट करने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन 5 में, तो ये 10 इंटू 3 माइनस 12 बाई 9, 30 माइनस 12 बाई 9, 18 बाई 9, यस 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, तो 10 इस तरह से x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3 आ गया। आप किसी भी एक इक्वेशन में आप रैंडमली पुट करके देख सकते हैं, x का वैल्यू 2, चलिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 2 4 हो गया और फिर 3 3 9 मतलब 13। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व करना है हमें, दो इक्वेशंस गिवन है एंड हमें m का वैल्यू भी निकालना है इस इक्वेशन से जो x एंड y इसको सेटिस्फाई करे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मेथड का नेम नहीं दिया हुआ है, जब किसी क्वेश्चन में मेथड का नेम नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम 3 में से कोई भी मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि मेथड का नेम दिया हुआ है तो वी विल हैव टू फॉलो द मेथड, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड नहीं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूटिलाइज करेंगे, क्लियर। तो दो इक्वेशंस मेरे पास क्या है, वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और एक इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू यस माइनस 24। तो पहले के अकॉर्डिंग जैसे भी है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर यस 3। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं, क्लियर है। तो देखिए 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24,
लग रहा है कि ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, सो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये टर्म जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, तो माइनस भी कैंसिल हो गया। y क्या हो जाएगा 35/7 मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया? यस 5। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5/2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2 माइनस 4/2 मीन्स क्या हो गया -2। तो 10 x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये तो x एंड y का वैल्यू निकालें, बट हमें m का भी वैल्यू निकालना है। क्या करना है हमें? m का भी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन, ये जो आप देख रहे हैं ना y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं। तो देखिए y का वैल्यू कितना है 5, m तो निकालना है, x का वैल्यू -2 है। अब ये देखिए +3 है, दिस इंप्लाइज 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। क्लियर? अब देखिए दिस इंप्लाइज 5 - 3 कितना हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा -2m, तो m इज इक्वल टू क्या होगा -2/2 मीन्स -1, सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो m का वैल्यू कैसे निकालें, टाइप आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 36 एंड one number is 3 times the other, then find the numbers। yes, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इससे पहले हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा एंड आफ्टर दैट इसे अभी सॉल्व करना है। तो क्या है, 2 नंबर थे, कौन कौन से नंबर थे यही तो पता नहीं है। लेट द 2 numbers बी x एंड y। देखिए यहां पे ये डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो कोई एक नंबर तो बड़ा होगा, कोई एक ही नंबर तो बड़ा होगा। तो यहां पे हम क्लियर कर देते हैं सच दैट x इज ग्रेटर देन y। x क्या है, y से बड़ा है। क्लियर? तो केस 1 से क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ कि 2 नंबर का डिफरेंस 36 है। वेरी गुड, तो x माइनस वाई ही 36 होगा। बिगर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, बिगर में से स्मॉलर, तो बिगर कौन है, x है, तो क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू यस 36। नेम दे दिए। केस 2, अब क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, ध्यान दीजिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर मीन्स यहां पे कौन आ सकता है, बड़ा नंबर ही आएगा ना। ये है बड़ा नंबर x, और ये जो है वो ये छोटे नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल है। मीन्स समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ये 15 है और ये 5 है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा ना। तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। अब ये छोटा नंबर इसके इक्वल कब होगा, जब हम इसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ना। अब सोचिए, यदि हम इसको कुछ ऐसे लिखते कि नहीं, यदि हम ऐसे लिख दे तो
तो आपको लगता है कि यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे टर्म क्या मेंशन नहीं है कि बिगर नंबर है कि स्मॉलर नंबर, बट हमें खुद से सोचना है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि x को ही हम इधर क्यों लिखें, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, और क्योंकि इक्वल टू के बारे में बात किया जा रहा है तो ये तभी हो सकता है जब छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए खुद x का वैल्यू y के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें आगे कन्वर्ट नहीं करना है, बस ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना वो इक्वेशन नंबर 1 में बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। x के जगह पे क्या पुट कर दिए, 3y माइनस y इज इक्वल टू 36। ये बताइए 3y माइनस y 2y, ओके, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 36/2, यस, क्या हो गया 18। अब इस y के वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं। यस, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 इन इक्वेशन 2, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 मीन्स 54। 10। देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो मेरा आंसर भी जो है वो एक स्टेटमेंट में होना चाहिए। क्लियर? 10 द नंबर्स आर numbers are 18 and 54. Question number 2. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. Yes, सप्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप जानते हैं, तो हम इस सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में क्या है कि यदि दो एंगल्स को ऐड करेंगे और उसका सम यदि 180 डिग्री आ जा रहा है तो वैसे एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ओके, हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। लेट द टू एंगल्स बी two angles be x and y, बट अभी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि देखिए बात यहां पे x स्मॉलर और लार्जर के बारे में हो गया, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, मीन्स x क्या है, बड़ा है y से। x क्या है, y से बड़ा है। क्लियर? तो देखिए केस 1 क्लियर करते हैं हम लोग। केस 1, अब जब सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम क्या होगा, बिल्कुल आप सही सोचे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? इक्वेशन 1। अब केस 2 पे आते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसमें से जो तो बड़ा एंगल कौन है, बड़ा क्या सपोज किए थे हम लोग, x एक्सिड्स द स्मॉलर बाय, एक्सिड्स का क्या मतलब हुआ, इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना। यस, क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो स्मॉलर है कितना, y, इससे कितना बढ़ जाता है, 18। एक क्वेश्चन समझ में आया? देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है तो आप जानते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, तो लार्जर को हम इन द बिगिनिंग सपोज कर लिए हैं कि x जो है वो लार्जर है। ओके, दो इक्वेशंस क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1, यस, तो y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे y भी गिवन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये दोनों y ऐड हो जाएगा 2y, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री मीन्स 2y इज इक्वल टू,
यस माइनस करेंगे तो 162 डिग्री होगा। सो y का वैल्यू निकालना है तो 162/2 देखिए कैंसिल हो जाएगा 81 से, तो y का वैल्यू क्या आ गया 81 डिग्री। अब हमें क्या है इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए x इज इक्वल टू क्या हुआ 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, सिंस y का वैल्यू क्या है यस 81 डिग्री, तो ऐड करेंगे तो 9 और ये भी 9, 10। टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब देखिए दोनों एंगल को आप ऐड करके देखिए 180 डिग्री आएगा, आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. So find the cost of each bat and each ball. Okay? क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो 7 बैट्स खरीदते हैं, साथ ही साथ 6 बॉल खरीदते हैं। तो इसको खरीदने के लिए उनको कितना लग जाता है 3800। बाद में यदि वो 3 बैट्स खरीदते हैं एंड 5 बॉल्स खरीदते हैं तो 1750 रुपीज़ लगता है। तो यदि केस ऐसे ही बना हुआ है तो आप हर एक बैट एंड हर एक बॉल का प्राइस क्या होगा ये आप बताइए। क्लियर? हमें हर एक बॉल और हर एक बैट के प्राइस पता करना है। तो क्या करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ ईच बैट बी ₹X and the price of each ball be ₹Y। सपोज कर ली। अब केस 1 पे देखते हैं। देखिए 1 बैट को खरीदने के लिए X रुपीज़ लगता है, तो यदि हम 7 बैट्स खरीदेंगे तो यस। अब यदि हम एक बैट को खरीदने के लिए एक बॉल को खरीदने के लिए हम Y रुपीज़ दे रहे हैं, तो 6 बॉल्स को खरीदने के लिए 6Y रुपीज़ लगेंगे। अब दोनों का टोटल प्राइस कितना लग जा रहा है 3800। तो ये एक इक्वेशन बन गया। ओके, केस 2 में देखते हैं। यदि 3 बैट्स है तो ये बताइए 3x हो जाएगा क्या, 5 बॉल्स है तो 5y हो जाएगा, और इस बार लग रहा है 1750। इसको इक्वेशन 2 बना दिए। क्लियर है? क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से आप x एंड y का वैल्यू यस निकाल सकते हैं। चलिए फ्रॉम 1 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7 इन कहाँ पुट करेंगे 2। तो देखिए 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7, ये तो x का वैल्यू डाल दिए। अब फिर यहाँ पे है 5y इज इक्वल टू 1750। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी होगा और एलसीएम भी ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये 7 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24, 3 से 9 एंड 2 11, और ये माइनस 18y हो जाएगा प्लस 5y 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30y हो गया,
ये हो गया 1750। दिस इम्प्लाइज क्या हुआ 11,400। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है बट साइन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा 17y और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये 1750 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। यस कितना आ गया 1200 2050 0 7 5 35 3 7 7 49 and 3 52 7 1 7 and 5 12। ओके कितना आ गया यहाँ पे 12,250। अब क्या करेंगे ये जो आप देख रहे हैं 17y रहने देंगे इधर और ये 12,250 माइनस 11,400। तो ये जो आप देख रहे हैं 12,250 इसमें से हम 11,400 को माइनस कर देंगे तो 50 और यहाँ से 8 मीन्स कितना हो गया 850। सो 17y इज इक्वल टू 850 मीन्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा 850/17। तो y का वैल्यू कितना आ गया 50। अब क्या करने वाले हैं यस ये जो वैल्यू देख रहे हैं वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50/7 ये क्या हो जाएगा 3800 माइनस 300/7 ये हो गया 3500/7। तो 7 5 35 मीन्स ये क्या आ गया 500 x का वैल्यू आ गया 500। 10 क्या लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच बैट इज ₹500 and price of each ball is ₹50। क्वेश्चन नंबर 4 यस देखिए द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्या है कि एक टैक्सी का जो है वो चार्ज फिक्स चार्ज है। एक टैक्सी है उस टैक्सी का चार्ज जो है वो यस फ्री है सॉरी फिक्स्ड है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या हुआ कि यदि आप इसको हायर करते हैं तो इसके लिए आपको फिक्स्ड चार्ज देने ही पड़ेंगे। यदि आप इसको हायरिंग करते हैं तो इसके लिए आपको फिक्स्ड चार्ज देने ही पड़ेंगे, आप उसका यूटिलाइज करें या नहीं करें। फिक्स्ड चार्ज क्लियर। यदि हम एक टैक्सी को हायरिंग किए हैं और उसका फिक्स प्राइस है ₹200 तो हम आगे यदि उस टैक्सी का यूटिलाइज ट्रैवलिंग करने के लिए करें या नहीं करें हमें ₹200 पे करना होगा। ओके तो फिक्स्ड प्राइस को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे कि ये जो फिक्स्ड प्राइस है फिक्स्ड चार्ज है वो ₹X है। यस तो सपोज कर लेते पहले ही लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी ₹X मीन्स ये आपको देना ही देना है। यदि आप टैक्सी ले रहे हैं हायरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पेड करना पड़ेगा। ओके अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है।
अब आगे चार्ज कैसे लगा हुआ है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वैसे वैसे आपको पेड करना होगा। हर 1 किलोमीटर का चार्ज अब फिक्स हो गया। 1 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे, तो ये जो चार्ज है, द चार्ज पर किलोमीटर एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। तो यदि 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2y लगेगा, यदि 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो 3y लगेगा। रीजन ये है कि 1 किलोमीटर के लिए तो y रुपीस दे रहे हैं हम, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देंगे हम लोग? 10y। अब केस 1 पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है। हम टैक्सी को हायरिंग कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है कि हम कितना किलोमीटर ट्रेवल किए? 10 किलोमीटर। तो पहले ही तो क्लियर हुआ था कि 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको y रुपीस देना होगा, तो 10 किलोमीटर के लिए हमें 10y देना होगा। रीजन हम ये दोनों को मिलाकर एक साथ देना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड का साइन देंगे यहाँ पे, और ये कितने की इक्वल है? 105 की इक्वल है। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ये है फिक्स चार्ज और यह है 10 किलोमीटर के लिए चार्ज। ओके। केस 2। अब केस 2 में देखिए 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज? टैक्सी वही है तो फिक्स चार्ज तो वही रहेगा। कितना फिक्स चार्ज है? x। और इस बार 15 किलोमीटर चले तो 15y हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? 155 के इक्वल है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y हो सकता है क्या? अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 2 कहां पर है ये देखिए, तो x की जगह पे क्या पुट कर दिए? 105 माइनस 10y, और ये क्या है? प्लस 15y। ओवरऑल कितना हो गया? 155। ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 155 माइनस 105 मीन्स ये 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। तो फिर y का वैल्यू क्या होगा? 50/5। यस, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 10। क्या करेंगे अब? फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू क्या होगा? 105 माइनस 10 इंटू 10, दैट मीन्स 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। अब आगे देखिए, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि वो 25 किलोमीटर चलना चाहते हैं तो उनके लिए वो कितना पेड करेंगे? ठीक है, तो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं 10 फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया? रुपीस एक्स सपोज किए थे ना 5, चार्ज पर किलोमीटर क्या हो जाएगा? चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10। अब ये देखिए प्राइस फॉर और चार्ज फॉर 25 किलोमीटर x प्लस 25y मीन्स 5 प्लस 250 इंटू 10 मीन्स 5 प्लस 250
so it is 255. Question number 5. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर भी होता है, यस, एंड डिनोमिनेटर भी होता है. तो क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई. तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है, यस, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. इसका मतलब है कि जो मेरा फ्रैक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, x बाई यस वाई. अब केस 1 देखिए, इफ 2 इज एडेड, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, 9 बाई 11. न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, 9 बाई 11. क्या करेंगे हम लोग, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 9y प्लस 18 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज देखिए 11x माइनस 9y, और हम लोग यहाँ से सीधे x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 9y माइनस 22. 11x इज इक्वल टू, ये देखिए इससे माइनस हो जाएगा, तो 9y माइनस 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4 बाई 11. ओके, केस 2. आगे ध्यान से देखिए, इफ 3 इज एडेड, अब 2 नहीं 3 ऐड कर रहे हैं, किसमें, दोनों में. दोनों का क्या मतलब हुआ, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं, यस. तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है इस बार मेरा, 5 बाई 6. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6x होगा, फिर 18 हो जाएगा, ये 5y और फिर ये 15. ओके, दिस इंप्लाइज 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 means 6x minus 5y is equal to minus 3. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब ये दो इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया. अब क्या करेंगे, रीजन है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो x का वैल्यू वहां पे निकाले हैं y के टर्म में, तो ये जो वैल्यू देख रहे हैं, यस, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. ओके, तो क्या लिखने वाले हम लोग, on putting x is equal to 9y minus 4 by 11 in equation 2. तो देखिए ये 6 और x के जगह पे क्या हो गया, 9y minus 4 by 11 minus 5y is equal to minus 3. क्या करेंगे हम लोग यहां पर, एलसीएम ले लेते हैं, तो 11 हो जाएगा, ये 6 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये देखिए 54y एंड 55y माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 24 और ये माइनस 33. तो माइनस y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 33 प्लस 24, माइनस y इक्वल टू 9, वो भी माइनस में, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 9 प्लस में. अब क्या करेंगे, यस, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो मेरे पास क्या है, x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 बाई 11. तो ये क्या हो जाएगा, 81 माइनस 4 बाई 11, 77 बाई 11
और ये कैंसिल हो जाएगा तो 7। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हमें क्या निकालना था? फाइंड द फ्रैक्शन। क्या निकालना है? फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स बाय वाई। एक्स का वैल्यू क्या है? 7, वाई का वैल्यू क्या है? 9। तो ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6. Yes, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. मीन्स 5 years के बाद जो है जैकब का एज जो है उनके बेटे के एज से 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। 5 years ago, और 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो उनके बेटे के एज का 7 गुना था, 7 times। तो दोनों का प्रेजेंट एजेस क्या है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो पूछा गया है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, यस, किन का पहले लेंगे? जैकब। जैकब कौन है? फादर है। बी x years and the present is of his son p y years। एक का एज x years, एक का एज y years। अब ध्यान से देखिए, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। अभी क्या है? x और क्या है? y। तो यदि हम लोग फ्यूचर का बात करेंगे तो कितने साल की बात है? 5 years के बाद। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो x + 5 भी हो जाएगा और y + 5 भी हो जाएगा एज। अब यदि हम पास्ट में चले जाएंगे, अभी से पहले, तो क्या होगा? उतना एज माइनस हो जाएगा। तो कितने ईयर्स की ये कहानी है? 5 साल पहले की कहानी है। तो क्या हो जाएगा? x में से 5 माइनस होगा और y में से 5 माइनस होगा। ओके, तो यही प्रोसेस यूज करने वाले हैं। आफ्टर 5 years, the age of Jacob will be x + 5 years, age of his son will be y + 5 years। तो अब क्या होगा? बोला गया है कि जो फादर का एज है, फादर कौन है? जैकब है। तो जैकब का एज जो है वो उनके सन के एज का, यस, कितना गुना हो जाएगा? कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 3y + 15। ये देखिए 5 को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो ये 3y + 10 और इसको इक्वेशन 1 कर दिए। अब क्या है? ये तो आफ्टर 5 years है। अब हम लोग थोड़ा सा पहले चले जाते हैं। कितने ईयर्स पहले? 5 years पहले। तो 5 years ago, the age of Jacob was x - 5 years. The age of his son was y - 5 years। तो अब क्या होगा? जैकब का एज सन के एज का कितना गुना था? 7 टाइम्स। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35।
हम इसको x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन 2, यस, तो x की जगह पे क्या है 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ध्यान दीजिए 3y में से 7y माइनस हो जाएगा तो माइनस 4y होगा, और ये 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 40। अब ये देखिए माइनस भी कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 40/4। तो y का वैल्यू कितना आ गया 10 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें देखिए क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू डाल दिए 10 प्लस 10, सिंस y इज इक्वल टू क्या था 10, तो ये 30 प्लस 10 हो गया मीन्स 40। तो यस, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसके आंसर को भी हम लोग स्टेटमेंट के साथ ही लिख देंगे। 10 प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is 40 years and present age of his son is 10 years। ओके, तो एक्सरसाइज 3.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।